Morning everyone. Today is 5th of February. ठंड है, हल्की फुल्की ठंड है, ऐसी ठंड है कि शॉल वगैरह ओढ़ रहे हैं। और फेबररी है, सेशन ऑलमोस्ट एंड पे है, रिवीजन वर्क भी डन होता जा रहा है डे बाय डे। और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही है। एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों को करानी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के पीछे लगना पड़ेगा, ये सच है। और टीचर लाख अपना 100% दे दे, अगर बच्चे में पेरेंट्स नहीं लगेंगे और अगर उनके साथ बच्चे के साथ उन पेरेंट्स ये नहीं देखेंगे कि बच्चे को कहाँ तक रिवीजन, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि आप ज़रूर आधा घंटा निकालिए, कहाँ तक याद हुआ सिलेबस में, अच्छा ये चैप्टर आ रहा है, चलो तो थोड़ा रैंडमली कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, उससे क्या होगा। और उसको मोटिवेट करना है, बच्चों को नहीं याद है तो ये नहीं करना है कि हाँ मार पीट करके रख देना है और तुम तो इस काबिल नहीं हो, लायक नहीं हो। गुस्सा आता था एज अ पेरेंट्स, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने भी उस चीज़ पर कंट्रोल किया है, उस चीज़ को सिखाने की कोशिश की है और हर एक चीज़ को बताने की कोशिश की है। ऐसे पढ़ो, इस तरीके से करो, ऐसे करने से हो जाएगा, तुम कर सकती हो। मेरी बेटी है बड़ी वाली भी, देखिए बच्चों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, कभी बहुत लो हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में चलती हैं चीज़ें, कभी लगता है कि नहीं अब ये क्या हो गया। मेरी छोटी वाली बेटी को हर चीज़ याद हो जाती है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग बोलेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़हन तेज़ है, माशाल्लाह तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये है कि 3 2 6 होता है तो वो 2 3 अगर आएगा तो वो 6 नहीं लिखेगी, क्योंकि 3 2 6 उसने याद किया हुआ है। ये भी दिक्कत है। लाख उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फोकस उस तरीके से नहीं होता है, तो फिर कहते हैं ना, उसको छोड़ दिया मैंने कि जाओ तुम अपने से मेहनत करो, धीरे धीरे सीख जाओ। तो इसी तरीके से, लेकिन मैं उस एवरीडे कुछ ना कुछ पूछती ज़रूर रहती हूँ, रिलेटेड सिलेबस, रिलेटेड चैप्टर। फर्स्टली तो ये चेक करना है हमें कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके बच्चे की कॉपी डन है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम पे पेरेंट्स, कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है और आज पेरेंट्स कॉल करके बोलेंगे मैम इसका वर्क डन नहीं है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको उसके लिए पहले से अवेयर होना पड़ेगा, कहाँ तक है, कितना पढ़ा है, क्या किया है, कैसे है। जब अगर ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं, फिर आपको देखना है कि उसमें इनसाइड सीनियर से तो इनसाइड क्वेश्चन आते हैं, तो आप चैप्टर भी रिवीजन करवाइए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बुक वगैरह, नोटबुक वगैरह से क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड आंसर, 2 वर्ड आंसर तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आंसर ऐसा होता है स्पेशली एसएसटी और साइंस में कि जो कि इनसाइड बुक होता है, जो कि चैप्टर वाइज अगर आपने रीड किया हुआ तो वहाँ से मैंने देखा है बड़े बड़े स्कूलों में, जितने मिशनरीज स्कूल हैं, वो अगर 70% क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू नोटबुक देते हैं तो 30% क्वेश्चन उनका इनसाइड रहता है। तो उस चीज़ पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये चीज़ बचपन से ही बिल्डअप हो रही है कि आगे चल के आपको परेशानी ना हो। तो ध्यान देने से हो जाएगा, करना है। अभी भी 1 मंथ है, मेरे पास तो नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों का एग्ज़ाम 10 से स्टार्ट है। मेहनत कर रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए बच्चों में लगिए, बस ये है कि बच्चों में लगिए, क्या पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कहाँ तक आया, समझ में कितना आया, कितना लिखा उन्होंने, ये ज़रूर है। एवरीवन, टुडे इज 6th of February और कल रात से ही बहुत सुहावनी और बहुत अच्छी वाली हवा चल रही है, लेकिन अच्छी हवा तो है, अच्छा भी लग रहा है। मतलब वो जो पिंक विंटर का स्टार्टिंग होता है, वो जो लास्ट विंटर का एंडिंग होता है, वो वाली हवा चल रही है, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है। लेकिन इसी समय में हम लोगों को अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे भी बच्चे मामा अब तो हाफ स्वेटर पहन के चले जाते हैं, ब्लेजर की क्या ज़रूरत है, अब तो उतना ठंडा नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आपके बच्चे मॉर्निंग में कहीं जा रहे हैं, इवन वॉकिंग से भी, अगर वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग पे भी कहीं जा रहे हो और अगर वैन आ रही है, तब तो 100% कोई चांस नहीं ले सकते। ईयर पूरा क्लोज होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, हाफ स्वेटर, फुल ब्लेज़र। और हाँ, मैंने इतनी रियायत की है कि चलो भाई स्लैक्स नहीं पहनना, थोड़ा होती है कि मम्मा 11-12 बजता है ना तो बहुत गर्मी लगती है, तो मैंने स्टॉकिंग्स का परमिशन दे दिया कि स्टॉकिंग्स पहनो, लेकिन स्वेटर के साथ और ब्लेज़र के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, वो दोनों ही पहनने हैं आप लोगों को। तो ऐसे ही चल रहा है और अच्छा लग रहा है। मैं नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ, आई हूँ उसकी वीडियो में जल्दी से जल्दी डालूंगी। टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है क्योंकि मंडे तक तो शिफ्टिंग का ही काम चल रहा था, ट्यूसडे से स्कूल कंटिन्यू हो गया, ट्यूशन, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आई होप कि इस वीकेंड पे मैं ज़रूर से घर का वीडियो डालूँ और आप लोग पसंद आएगा। तो बस अपने बच्चों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और बहुत ज़रूरी है आज के डेट में खुश रहना, क्योंकि आपके
ऑल अराउंड सारे लोग दुनिया में जो भी ऑल अराउंड नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ही होती है, बहुत ज़्यादा। वो हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में, इवन मुझे ऐसा लगता है कि लोअर से लोअर और अपर से अपर ऊपर चले जाइए पोजीशन पे ना, तो आपके टांग खींचने वाले हज़ार रहते हैं, आपकी बुराई करने वाले हज़ार रहते हैं, आपसे जेलस करने वाले हज़ार रहते हैं। तो उनको इग्नोर करके और फटे चूल्हे में लगे ऐसा सोच करके बस खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी खुशी आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमेशा ऊपर वाले से यही दुआ रहती है कि अल्लाह सबके बच्चों को अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, साथ साथ हमारे बच्चों को भी अच्छा रखे, हम लोगों को भी सेहतमंद रखे, और एक दूसरे के लिए प्रे करते रहें कि हम लोग हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें, किसी तरह की कोई परेशानी, बीमारी, तकलीफ नहीं है। फाइनल एग्ज़ाम बच्चों का अच्छे से दीजिए, फिर से हम लोगों का फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगा तो और भी मज़ा आएगा।